अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त जंग की सियासत में अचानक एक बड़ा खड़ाक हुआ है और ये बड़ा खड़ाक जो है एक बड़ी अजीब तब्दीली लेकर आएगा और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अहले सुन्नत वल जमात को होने जा रहा है। आखिर ये बड़ा खड़ाक क्या है और ये बड़ी तब्दीली लेकर क्या आएगा कि कल की ग़ालिबन ख़बर है कि जंग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में जो कैंडिडेट आए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार हैं जनाब शेख मोहम्मद याकूब साहब। तो शेख मोहम्मद याकूब साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपना एक 14 निकाती एजेंडा भी सामने रखा जिसे पढ़कर सुनाया गया और उसमें नामूस सहाबा के हवाले से रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत के हवाले से भी बात हुई और भी जो कि बिल के हवाले से बातें चल रही थी, तो वो भी जो कि अहले सुन्नत वल जमात का मंशूर है, तो वो सारी बातें वहाँ पे डिस्कस की गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी वहाँ पे डिस्कस हुई और वो बड़ी हैरान कुन थी और वो ये थी कि वहाँ पे मौलाना मुआविया आज़म साहब के नारे भी लगाए गए और मौलाना मुआविया आज़म साहब के काम को अप्रिशिएट भी किया गया। ये कहा गया कि जो है ना मौलाना मुआविया आज़म साहब ने अपने दौर में बेहतरीन काम करवाए और हम उसी सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। और शेख मोहम्मद याकूब का ये भी कहना था कि मौलाना मुआविया आज़म साहब के कागजात जो हैं चूँकि NA 109 और PP 127 दोनों हलकों से जो है मुस्तरद हो चुके हैं, तो ज़ाहिर है अब वो उम्मीदवार नहीं हैं, तो उनके जो सपोर्टरान हैं वो हमारे साथ जो है ताउन करें और हमारे साथ मिलकर शेर पर ठप्पा लगाएं। तो गोया वो इत्तेहाद की दावत दे रहे थे कि हम और मुआविया भाई भाई हैं और वहाँ पे उस हाल में चूँकि काफ़ी लोग मौजूद थे तो वहाँ पे बाकायदा नारे लगाए गए कि शेख याकूब और मुआविया आज़म जो हैं वो भाई भाई हैं। ठीक है, तो इससे एक तासुर ये दिया गया कि शायद जो है शेख मोहम्मद याकूब और मुआविया आज़म साहब के साथ जो है इत्तेहाद हो गया है और मुआविया आज़म साहब जो हैं और मुआविया आज़म साहब के जो चाहने वाले हैं अब वो सपोर्ट करेंगे किसको जी, शेख मोहम्मद याकूब को। और शेख मोहम्मद याकूब का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, ना कि पाकिस्तान राय हक पार्टी से। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि मौलाना मुआविया आज़म साहब जो हैं वो राय हक पार्टी की रुकनीत भी रखते हैं, पाकिस्तान राय हक पार्टी के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, जीत भी चुके हैं, ये सारी बातें। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब फ़ारूकी साहब जंग में आए तो इनके दरमियान सुलह भी करवाई गई और जो एक बात मुआविया आज़म साहब ने कही थी कि मैं एक कदम पीछे हटता हूँ, तो वो उन्होंने दोहराई बात कि मैं जी एक कदम पीछे हट गया हूँ। ठीक है, ज़ाहिर है वो एक कदम पीछे हट गया, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और दूसरी बात यह है कि अब सुलह हो गई लुधियानवी साहब के साथ, लेकिन आपको कहीं पर भी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं नज़र नहीं आएगा कि मौलाना मुआविया आज़म साहब ने जो है लुधियानवी साहब के साथ मिलकर कोई कैंपेन की हो या लुधियानवी साहब के साथ या लुधियानवी साहब के लिए वो कैंपेन कर रहे हो। लेकिन बाकी जो दीगर उम्मीदवार हैं राय हक पार्टी के, उनकी वो कैंपेन कर रहे हैं, उनकी मुहिम वो चला रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों वो नासिर अब्बासी साहब जो कि PP 6 से पाकिस्तान राय हक पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी कैंपेन यानी कि माल रोड मरी में वो मौलाना मुआविया आज़म साहब ने वहाँ पे शिरकत भी की गए। और इसके अलावा एक हाफिज़ एहसान साहब हैं रावलपिंडी से, वो भी पाकिस्तान राय हक पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो उनकी कैंपेन जो है वो भी रन कर रहे हैं मौलाना मुआविया आज़म साहब। ठीक है, वहाँ उस कैंपेन में वो शिरकत करते हैं, उनके साथ जो है ना मिलकर उन्होंने कैंपेन की है, लेकिन लुधियानवी साहब के साथ मिलकर उन्होंने कैंपेन नहीं की। और अब ये जो खबर आई है तो ये लुधियानवी साहब के लिए और पाकिस्तान राय हक पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इससे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वोट बैंक जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मुआविया आज़म साहब के चाहने वाले जो हैं अब वो लुधियानवी साहब की बजाय जो है शेख मोहम्मद याकूब को सपोर्ट करेंगे। अब ये जो एक तरीक़ाकार अपनाया गया है, इसमें दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर अभी तक मुआविया आज़म साहब की तरफ से कोई इस तरह का ऐलान सामने नहीं आया कि मुआविया आज़म साहब ने बाकायदा तौर पर जो है शेख मोहम्मद याकूब के साथ इत्तेहाद कर लिया है और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे या नहीं। लेकिन अवाम और शेख मोहम्मद याकूब ने यही तासुर दिया कि हम एक हैं, तो इसके हवाले से मज़ीद कोई हतमी फ़ैसला करना कबल अज़ वक्त होगा जब तक कि मुआविया आज़म साहब की तरफ से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं आ जाती। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।